Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel English by Vineet श्रीवास्तव। आज हम RBSc 8th के सेकंड चैप्टर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है एनिमल्स स्ट्राइक। इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से जानवर जितने भी हैं एक जू में वे सारे परेशान हैं बच्चों से, और उन बच्चों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने स्ट्राइक करने का फैसला किया। तो ये पूरी जो कहानी है इमेजिनेटिव स्टोरी है और एक तरीके से टू टीच अ लेसन टू द स्टूडेंट्स इसके ऊपर। तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरी कहानी का प्लॉट क्या है, इस कहानी में ऐसा क्या है। चिड़ियाघर के जितने भी जानवर हैं आखिरी विजिटर के बाद वे सारे के सारे जानवर चिड़ियाघर के बीच में जो एक पॉन्ड है उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं और लगभग 1 घंटे का समय वह उस पौंड में बिताते हैं और वहीं पर पास में रेत की ढेर जमी हुई है, उसी पर वह लुढ़कने का काम करते हैं और वे अपने आप में काफ़ी एंजॉय करते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं और इस तरीके से वे अपना समय बिताते हैं। लेकिन कुछ दिनों से जानवरों के बीच में उदासी है और जानवरों ने इस काम को करना बंद कर दिया है, मतलब उन्होंने अपना एंटरटेनमेंट भी एंजॉयमेंट भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इस चिड़ियाघर में हट्टू नाम का एक आउल है। सबसे पहले वह जानवरों की उदासी देख करके शिकायत करता है कि हम सभी इस तरीके से गुमसुम रहेंगे और एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे क्या होगा। हम सबको आगे आना चाहिए और अपनी अपनी समस्याएं सबके सामने रखनी चाहिए। उसी चिड़ियाघर में एक मोटू नाम का हाथी है, वह भी आता है और कहता है कि लोग तो मुझे देखने आते हैं लेकिन मुझसे ज़्यादा लोग मेरी दांत के ऊपर नज़र रखते हैं और ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये हाथी का जो दांत है इसकी कीमत ज़्यादा हो सकती है। इस तरीके से जितने जानवर हैं वे सभी अपनी अपनी शिकायत कर रहे हैं। उसके बाद रंगू नाम का एक क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, वह भी अपनी शिकायत करता है कि कुछ बच्चे मुझे आते हैं खिलाने के लिए, लेकिन खिलाते खिलाते जब मैं उनके ऊपर विश्वास करके उनकी दी गई चीज़ें खाने लगता हूँ तो बीच में मुझे उन्होंने एक दिन पत्थर खिला दिया और इस तरीके से 10 दिन तक मेरे पेट में परेशानी रही। कालू नाम का जो भालू है वह भी अपनी शिकायत लेकर कहता है कि एक दिन कुछ बच्चों ने मुझे ब्रेड खिलाना शुरू किया और खिलाते रहे और सबसे आखिरी ब्रेड को, जिसे मैं ब्रेड समझ के खा रहा था, उसके साथ उन्होंने मुझे ब्लेड खिला दिया। उसने अपनी परेशानी कही। जितने भी जानवर हैं चिड़ियाघर में हर जानवर अपनी अपनी परेशानी कह रहा है। फिर बाघ ने चीता से कहा कि ये जो बच्चे हैं ये मेरी दहाड़ पसंद करते हैं, बस इनको तो इतना पता है कि बाघ दहाड़ने का काम करता है, तो ये इसलिए मुझे परेशान करते हैं, मेरी तरफ कुछ चीज़ें फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं ताकि मैं दहाड़ूं और ये मेरी दहाड़ सुन करके खुश हो जाए। उसी चिड़ियाघर में हल्लू नाम का बंदर भी है जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और वह हल्लू नाम का बंदर चुपचाप बैठा हुआ है। पहले वह उछलने कूदने का काम करता था लेकिन अब वह बैठा हुआ है। उसने उछलने कूदने का काम बिल्कुल बंद कर रखा है। उसके पीछे कारण यह है कि उसका जो सबसे प्रिय दोस्त था, मित्र था, जिसका नाम था शेलू, उसे दूसरे चिड़ियाघर में शिफ्ट कर दिया गया है और वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और उसने अपनी पूरी एक्टिविटीज बंद कर दी, उछलने की, कूदने की, खेलने की, सब कुछ। और बच्चे आते थे तो सबसे ज़्यादा उसे देख करके खुश होते थे, लेकिन बच्चे अब चिड़ियाघर में आते हैं तो उसे देखते हैं कि वह चुपचाप सुस्ती में है तो उनके चेहरे पर भी उदासी रहती है। इस तरीके से धीरे धीरे चिड़ियाघर की रौनक खत्म होने लगी और सभी जितने भी जानवर थे उन सारे जानवरों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया कि ये बच्चे हमें ज़्यादा परेशान करते हैं तो क्यों ना इन बच्चों को हम सबक सिखाएं। अगले दिन रविवार का दिन था और सारे जानवरों ने पहले ही निर्णय कर लिया था कि कोई भी बाहर नहीं आएगा, सब छिपे रहेंगे। रविवार के दिन चिड़ियाघर में काफ़ी भीड़ थी, लोग आए, लेकिन लोगों ने देखा कि भाई कहीं कुछ भी नहीं है। बच्चे भी आए थे, उन्होंने देखा कि कोई जानवर कहीं नहीं दिख रहा, सभी अपनी अपनी जगह पर हैं, छिपे हुए हैं, कोई बाहर नहीं आ रहा इनके मनोरंजन के लिए। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्हें फील हुआ। 3 दिन तक बच्चों ने लगातार क्लास में एक बैनर तैयार किया और उस बैनर में लिखा कि जानवरों हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी अगर कोई गलती है तो उसे माफ़ करो, और उस बैनर को लेकर के चिड़ियाघर में चारों तरफ घूमे। जब जानवरों ने उस बैनर को देखा तो उन्हें लगा कि ये लोग
हमें प्यार करते हैं, इन्हें हमारी ज़रूरत है और हमें भी इनकी की गई बातों को भूल जाना चाहिए और फिर से वापस से चिड़ियाघर की वही रौनक वापस आ गई। तो यह हमारी कहानी है आज की 8th क्लास RBSC एनिमल्स स्ट्राइक, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से यह कहानी समझ में आई होगी। तो कीप शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। दिस इज विन श्रीवास्तव।